हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शंस, चैप्टर 1, क्लास 12 मैथ्स। पिछली जो वीडियो बनाई है उसमें हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस को थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें हमने दो तरह के रिलेशन पढ़े थे। एक अपने पास एम्प्टी रिलेशन पढ़ा हमने, और दूसरा हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा। ठीक है, इंट्रो में हमने एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा। अब हम आगे इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। अब जो मेन अपने रिलेशन है हमने उन पे फोकस करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से रिलेशन है अपने पास। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले ही अंदाज़ा दे देता हूँ कि अपने पास कौन कौन से रिलेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। जो पहला रिलेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या नाम है रिलेशन का? आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तीसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा पढ़ेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। और जो फोर्थ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन से फिर शुरुआत करते हैं हम। क्या होता है अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन? और ये जितने भी रिलेशन है अपने पास, जितने भी हम रिलेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो लेके चलो कि हम ये क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन इन ए। मतलब ये सारे रिलेशन क्या होंगे? ए से ए के रिलेशन होने वाले हैं अपने पास। क्या होने वाले हैं? रिलेशन ए के साथ। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है। मान के चलो मेरे पास कोई एक सेट है ए। ठीक है, ए सेट है मेरे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। ठीक है, ये एक सेट है मेरे पास। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है अपने पास? जो ए सेट है मेरे पास, इसके एलिमेंट से खुद से रिलेशन होगा। इसके एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का अपने आप से ही रिलेशन होगा। जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपने को रिलेशन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? 1 1, 2 2, 3 3। ठीक है, तो जो इस तरह का रिलेशन है वो अपने पास क्या हो गया? आइडेंटिटी रिलेशन है। अब हम सोचेंगे अच्छा खुद का खुद के साथ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फिर से बनाते हैं रिलेशन ज़रा। यहाँ मैं बना दूँ 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये भी आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, खुद का खुद के साथ ही रिलेशन बन रहा है एलिमेंट्स का 1 का 1 के साथ, 2 के साथ। बट क्या 3 यहाँ पे प्रेजेंट है अपने पास? यहाँ पे 3 नहीं है, 3 का 3 के साथ रिलेशन नहीं बन रहा। तो मतलब एक तो खुद एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना ही चाहिए, उसके अलावा सभी एलिमेंट्स का रिलेशन भी होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूँ 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये देखो खुद एलिमेंट जो अपने आप से रिलेशन बना रहा है। बट क्या सारे एलिमेंट मौजूद हैं? क्या 1 मौजूद है यहाँ पे? नहीं, 1 यहाँ पे एब्सेंट है। तो मतलब ये फिर अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होना चाहिए? एक तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए, और उसके अलावा हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेशन चाहिए। हर एलिमेंट का क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेशन चाहिए, किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसे रिलेशंस होते हैं उन रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन रिलेशंस को? आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। क्लियर हुई ये चीज़? समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे रिलेशन पे, जिसका नाम क्या है अपने पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है ये? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है अपने पास। तो अगर सही मायनों में हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने पास क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन का ही बड़ा भाई है। क्या है ये? आइडेंटिटी रिलेशन का ही बड़ा भाई है। कैसे? अगर हम बात करें, फिर से ये ले लेते हैं 1 2 3, फिर से यहाँ भी ये ले लिया 1 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो ऐसे रिलेशन जिनके एलिमेंट्स के खुद के साथ तो रिलेशन होने ही चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। और इसके अलावा अगर इसके किसी और के साथ भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
1 का मान के चलो 2 के साथ है, 3 का 2 के साथ भी है और 3 का 3 के साथ भी है, 3 का 2 के साथ भी और 3 का 3 के साथ भी है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंडेटरी क्या अपने पास कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, मतलब आइडेंटिकल होना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ फालतू भी आ रहे हैं अपने पास रिलेशंस तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो हर एक जो आइडेंटिकल रिलेशन है, हर एक जो आइडेंटिकल रिलेशन है उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। जो आइडेंटिकल रिलेशन है उनको हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। बट जो सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं वो अपने पास आइडेंटिकल नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है। और आइडेंटिकल की सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ अपने एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेशन बना सकते हैं, किसी और के साथ नहीं। ठीक है, तो ऑल आइडेंटिकल कैन बी रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव कैन नेवर बी, ऑल रिफ्लेक्सिव कैन नेवर बी आइडेंटिकल। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इतनी चीज़ भी तुम लोगों को समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम इनका क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन से आइडेंटिकल है और कौन से अपने पास रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये अगर इसमें इस रिलेशन की बात करूँ 1 1 2 2 3 3, तो क्या ये मेरे पास आइडेंटिकल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ए सेट को ही मान के चल रहे हैं हम, तो हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, तो बिल्कुल आइडेंटिकल तो है ये। अब बात करें यहाँ पे क्या रिफ्लेक्सिव है, तो अगर आइडेंटिकल है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, आइडेंटिकल है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलें, अगले रिलेशन की बात करें हम 1 1 2 2 3 3 और यहाँ कर लो 1 2। तो क्या ये आइडेंटिकल है मेरे पास? अगर हम देखें हर एक एलिमेंट का क्या खुद से रिलेशन है? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम तो एक चीज़ अपने पास एक्स्ट्रा आ रही है, एलिमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो क्या ये आइडेंटिकल रिलेशन है? नहीं। अगर इतना होता अपने पास तो फिर ये आइडेंटिकल था, बट अगर अब यहाँ पे अपने पास क्या है? आइडेंटिकल नहीं है। क्लियर है? अब अच्छा, अब देखें क्या रिफ्लेक्सिव है, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। हाँ, रिफ्लेक्सिव की रिक्वायरमेंट है कि आइडेंटिकल तो होना चाहिए। उसके अलावा अगर इसका किसी और से भी रिलेशन है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अपने पास रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट एक और देखते हैं 1 1 2 2, तो क्या ये अपने पास आइडेंटिकल है? तो 1 1 2 2 हम ए सेट को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो क्या सभी एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन है? नहीं, 3 यहाँ पे मिसिंग है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? ये आइडेंटिकल की तो क्राइटेरिया पूरा ही नहीं कर सकता, क्योंकि आइडेंटिकल के लिए मुझे क्या चाहिए? सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो तो नहीं है। क्या रिफ्लेक्सिव है? आइडेंटिकल ही नहीं है, तो फिर क्या रिफ्लेक्सिव कैसे होगा अपने पास? ठीक है, नेक्स्ट एक देख लेते हैं लास्ट। पहले भी मैंने बताया 2 2 और 3 3, तो यहाँ पे 1 फिर से मिसिंग है, तो ना तो ये आइडेंटिकल है अपने पास और ना ही ये अपने पास क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो आई होप ये दो रिलेशंस तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिलेशन पे। हमने आइडेंटिकल कर लिया, रिफ्लेक्सिव कर लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे जिसका नाम क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं अपने पास? तो सिमेट्री का मतलब क्या है अपने पास? कोई चीज़ को अगर हम जैसे बीच में से भी काटें तो वो क्या बिल्कुल बराबर कटनी चाहिए, ताकि जोड़ें तो फिर से वही चीज़ बन जाए, है ना? आधा हिस्सा पूरा प्रॉपर वैसा। तो यहाँ पे अपने पास मैथमेटिक्स में सिमेट्री का मतलब क्या है इन रिलेशंस में? अगर मानो कि मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है 1 और 2, ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1 और 2 है। ठीक है, तो इसकी सिमेट्री क्या होगी अपने पास? इसका उल्टा भी होना चाहिए, फिर 2 1 भी अपने पास होना चाहिए। अगर 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 1 है तो फिर ये रिलेशन अपने पास क्या है? सिमेट्रिक है। तो फिर ये रिलेशन अपने पास क्या होते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। आई चीज़ समझ में?
अगर मेरे पास ए बी है तो इसका उल्टा बी ए बी होना चाहिए। अगर ये हैं तो ये रिलेशन अपने पास सिमेट्रिक है, अगर ये नहीं है तो फिर ये रिलेशन अपने पास सिमेट्रिक नहीं हो सकते। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 1 2 2 1 हमने कर लिया, 1 1 क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक है, 1 1 है अपने पास। इसका उल्टा क्या होगा? इस 1 को यहाँ कर लो, इस 1 को यहाँ कर लो, तो बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। अगर हम बोलें 2 3 तो 3 2 भी अगर है अपने पास तो हाँ बिल्कुल ये भी सिमेट्रिक है। क्यों? 2 3 है तो 3 2 इसका उल्टा भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी अपने पास क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, कुछ और रिलेशंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 3 3 4 4 की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें फिर ज़्यादा दिक्कत ना आए। 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया। अच्छा, अब क्या ये रिलेशन अपने पास सिमेट्रिक हैं? हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक है। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता तो ये प्रेजेंट है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता तो यही प्रेजेंट है ये। उसके बाद 3 3 का उल्टा अपने पास क्या है? 3 3 होता तो ये भी अपने पास क्या है? प्रेजेंट है। तो ये अपने पास क्या है? सिमेट्रिक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, तो क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ ये भी बिल्कुल सिमेट्रिक है। हमें एलिमेंट्स देखने हैं इस बार। तो क्या 1 1 है? हाँ बिल्कुल 1 1 है। इसका उल्टा 1 1 होगा तो बिल्कुल सिमेट्रिक है। 2 2 है, हाँ इसका उल्टा भी 2 2 है। इसमें हमें सभी एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने इंडिविजुअली एलिमेंट्स चेक करने हैं। जैसे वहाँ ए में हम चेक कर रहे थे ना कि सभी एलिमेंट्स का खुद से होना चाहिए आइडेंटिकल के लिए और रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्री के लिए आपने इन्हीं एलिमेंट्स को चेक करना है कि इनके उल्टे क्या अपने पास हैं, अगर है तो बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो 1 1 है, 2 2 है, एक दूसरे के उल्टे भी सेम ही होते हैं, तो ये भी अपने पास क्या है? सिमेट्रिक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो क्या आएगा मेरे पास? 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, 1 1 आएगा, 3 3 2 1, और क्या आ गया मेरे पास? मान लो ये 2, क्या रखें इसको? 2 2 कर लो। ठीक है, तो अब चेक करते हैं सिमेट्री। 1 2 है, क्या इसका उल्टा 2 1 है? हाँ है। 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 ही होता है, ये भी है। 3 3 है, क्या इसका उल्टा 3 3 है? हाँ बिल्कुल है। 2 1 है तो इसका उल्टा 1 1 है। 2 2 है तो क्या इसका उल्टा 2 2 है, वो भी प्रेजेंट है। तो ये भी अपने पास क्या है? सिमेट्रिक है। एक और लास्ट देख लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 1 3, तो क्या ये अपने पास सिमेट्रिक है? 1 1 का उल्टा 2 2 का उल्टा, ये तो अपने पास है ही है। ये 1 3 है, बट क्या 3 1 है अपने पास? इसका उल्टा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एक चीज़ और, अपने पास कोई भी रिलेशन बने, जैसे यूनिवर्सल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक होने वाला है, क्योंकि उनमें हर तरह के रिलेशन बनेंगे। सबके सब रिलेशन ही आ जाएंगे। ये 1 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, है ना? तो हर तरह के वो जो है रिलेशन वो बनेंगे। तो ये अपने पास क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है अपने पास? सिमेट्रिक होता है। अब आगे अपने पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो है, लास्ट तो नहीं कहेंगे बट अभी इस कैटेगरी में ये लास्ट है। ये कौन सा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है अपने पास? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इस रिलेशन में देखो क्या होता है अपने पास। हमने अभी 1 2 और 2 1 पढ़ा ना, तो मतलब मान के चलो अब ये नेक्स्ट पता क्या होगा? ए का बी से अगर है और इसके बाद अगर हम माने बी का सी के साथ है, ठीक है, ध्यान से देखना, ए का बी से है और बी का सी से है, तो फिर ए का भी सी से होना चाहिए। समझ में आया? ए का बी से, बी का सी से, तो फिर ए का भी किससे होना चाहिए? सी से। यहाँ लिखते हैं ए का बी से, बी का सी से, तो फिर ए का भी किससे होना चाहिए? ए का सी से। अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव है। बट अगर ए का बी से है
बट बी का सी से है ही नहीं, वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो तब भी इसका दिल बहुत बड़ा है। ये कह रहा है मतलब दूसरी अगर अपने पास नहीं है रिक्वायरमेंट तो तब भी हम तुम्हें क्या घोषित करते हैं, ट्रांजिटिव घोषित करते हैं। तब भी अपने पास क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। आई चीज़ समझ में? तब भी अपने पास क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अगर ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होना भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर ए बी ही है, बी सी है ही नहीं, तो तब भी ये क्या है, ट्रांजिटिव है। इस चीज़ को ज़रा गौर से समझना, क्योंकि ये अपने को क्या करती है, दिक्कत दे देती है कई बार। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चंस, अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको दिमाग में बिठा लो, ए का बी से, बी का सी से और फिर ए का सी से। बट अगर ए बी ही है सिर्फ, बाकी कुछ है ही नहीं फंडा, तब भी ये क्या है, ट्रांजिटिव। बट अगर क्या आ जाए, ए का बी से, बी का सी से और ए का अगर सी से ना हो, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होता। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, बोल के इतना दिमाग में नहीं जाने वाला। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, पहला हम कोई ले लेते हैं एग्जांपल, नॉर्मल जो हमारी पहली जनरल एग्जांपल है। ऑर्डर्ड पेयर है ए का बी से, बी का सी से और अगर ए का सी से, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ जी, बिल्कुल ट्रांजिटिव है। ए का बी से है, बी का सी से है और फिर ए का सी से है ये, तो ये अपने पास क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक, अगली कोई और एग्जांपल देखते हैं। ये कर लो मेरे पास, ए का अगर बी से, ए का बी से और बी का सी से। ठीक है, ए का बी से है, बी का सी से है, बट क्या ए का सी से है? तो नहीं, ए का सी से नहीं है, तो ये अपने पास ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या अपने पास, ए और बी, मतलब यही अपने पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी। ठीक है, यही सेट है, इसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर है। तो मैंने क्या बताया था, ए का बी से हो, बी का सी से और फिर ए का सी से हो तो ट्रांजिटिव है। बट सिर्फ ए और बी ही है, बी और सी है ही नहीं, तब भी हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो हम कहेंगे ले भाई तू भी खुश रह, तू भी क्या है अपने पास, ट्रांजिटिव ही है। तू भी क्या अपने पास, ट्रांजिटिव ही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? एक एग्जांपल और लेते हैं, दो तीन एग्जांपल कर लेते हैं और अच्छे से और पल्ले पड़ जाएगा। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है और 1 का 3 से है। फिर इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 1 का 3 से है, हाँ बिल्कुल 1 का 3 से है, तो ये भी अपने पास क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है? हर एक को इंडिविजुअली चेक करना है। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है। अब 2 और 3 को चेक करता, तो 2 और 3 के साथ अपने पास कोई और 3 जिसका फर्स्ट एलिमेंट हो वैसा कोई है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव ही है। और 1 और 3 चेक करता, 1 और 3 के साथ 3 जिसका फर्स्ट एलिमेंट हो, बी उसी को लेंगे ना, ए बी बी सी, मतलब इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, जिनका दो सेम हो उनको हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। बट यहाँ पे 1 2 को चेक किया 2 3 के साथ, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया 1 3 देकर। 2 3 को चेक किया, आगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो उसको चेक करेंगे, बट ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसका 3 हो, तो सिर्फ ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो भी ये ट्रांजिटिव है। 1 3 को चेक करेंगे, 1 और 3 को हम चेक कर रहे हैं, तो जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो उसको देखेंगे कंपेयर करने के लिए, बट ऐसा कोई है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, तो नहीं है, तो वहाँ से ही अपने पास क्या बन गया, ट्रांजिटिव हो गया। बस यही क्वेश्चन फंसाते हैं, हमने इंडिविजुअली हर एक का चेक करना है। नेक्स्ट आ गया 1 2 2 1 1 1, इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। 1 2 को चेक करते हैं। अब ऐसा ढूंढें जिसका सेकंड एलिमेंट 2, फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, क्योंकि ये ए बी है, इसको ए और बी मान के चलेंगे ना, तो ये बी और सी हो गया। तो क्या 1 1 है? हाँ जी बिल्कुल 1 1 है। 2 और 1 इसको ए बी मान लो। अब कोई ऐसा ढूंढो जिसका फर्स्ट एलिमेंट अपने पास क्या हो, 1 हो, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं लिखूँ 2 1 1 2 1 1, अब देखो 2 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या अपने पास 1, ये 2, तो ये ए बी है, ये अपने पास क्या बन गया, बी सी। तो अब ए सी भी होना चाहिए अपने पास, हर एक को इंडिविजुअली चेक करें, तो क्या ए सी है, 2 2 कहीं पे है नहीं, तो ये जो अपने पास सेट है ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक को देखे हमने खुश नहीं हो जाना कि 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 ट्रांजिटिव है, नहीं, नेक्स्ट को भी चेक करना है। 2 1 है और ये 1 और 1 है अपने पास, तो 2 1 यहाँ से बन गया, ये तो ट्रांजिटिव हो गया। बट जब इसके साथ चेक किया मैंने, 2 1 ये रहा, 1 2 ये रहा, 2 1 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो ये बी सेम था, ए का बी से, बी का सी से, पर क्या 2 2 है नहीं,
तो ये ट्रांजिटिव नहीं था। तो आई होप इतना तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो पीजे की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर कोई दिक्कत आई है तो कमेंट करो, फिर से अच्छे से वीडियो बना के और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।